नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, हम अपने भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं, अटूट श्रद्धा भी होती है, लेकिन कई बार कुछ बुरा घटित हो जाता है तो विश्वास डगमगा जाता है। तो क्या हमें अपने भगवान पर अंधा विश्वास करना चाहिए? भगवान पर अंधा विश्वास नहीं, अटल विश्वास करना चाहिए, पर सच्चा विश्वास करना चाहिए। अंधा विश्वास, अटल विश्वास और सच्चा विश्वास और एक अविश्वास, चार बातें हो गई। अविश्वास तो कभी मत करो, अंधा विश्वास भी मत करो। अंधा विश्वास का मतलब क्या है? जो कुछ हो सब भगवान पर छोड़ दो। तो भगवान के हमारे चौकीदार बने हुए हैं, क्या करेंगे भगवान? भगवान करता धरता नहीं है। इसलिए ये अगर सोचते कि भगवान सब ठीक कर देंगे, गलत। भगवान कुछ नहीं करेंगे। भगवान तो हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। उनने करना धरना छोड़ दिया। छोड़ा कि नहीं छोड़ा बोलो? तो फिर भगवान क्या करेंगे? क्यों लगाते गुहार? भगवान कुछ नहीं करेंगे। ये अंधा विश्वास है जो मानते हैं भगवान कर देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति से सब कुछ पाएंगे, ये अटल विश्वास है। भक्ति से पाएंगे, और भक्ति से भी कदाचित मैं जो चाहता हूं वो भले ना हो, मेरे अनिष्ट टले, ये फिर भी असंभव ना हो, लेकिन कितना भी अनिष्ट हो मेरा मन टिका रहे, ये सहज संभव है। तो भगवान की भक्ति इसलिए मत करो कि तुम्हारे संकट टल जाए। भगवान की भक्ति इसलिए करो कि भगवान चाहे जैसे संकट हो मैं टिका रहूं, मैं चलायमान ना हूं, ये सच्चा विश्वास है। इसलिए अंधा विश्वास गलत, अविश्वास गलत, अटल विश्वास हो और सच्चा विश्वास हो। आज सुबह भी मैंने कहा था अपने प्रवचन में, 4 प्रकार के भ्रम की बात की थी। उसमें एक धर्म संबंधी भ्रम है, धर्म विषयक भ्रम। ये भ्रम हम सबको तोड़ना चाहिए। ज़्यादातर लोग धर्म इसी विश्वास के साथ करते हैं कि धर्म करेंगे तो दुख दारिद्र्य मिट जाएगा, धर्म करेंगे तो संकट टल जाएंगे, धर्म करेंगे तो रुके काम पूरे हो जाएंगे, धर्म करेंगे तो हमारे संतान की संसार की वृद्धि होगी। ये सब भ्रम है। धर्मियों के साथ भी ऐसे बहुत से संयोग होते हैं। मानता हूँ प्रायः धर्मियों को अनुकूल संयोग मिलते हैं, लेकिन दुनिया की जितनी प्रतिकूलता एक धर्मी के जीवन में आती है अधर्मी के नहीं आती। अंतर केवल इतना है, अधर्मी के सामने आने विपत्ति आने पर वो टूट जाता है, और धर्मी के सामने विपत्ति आए तो वो निखर जाता है, मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसे तत्व ज्ञान है, जीवन की सही समझ है। इसलिए डगमगाओ मत। कोई आए कोई चले जाए, कोई खो दो, घबराना नहीं। मुझे मालूम है आपको एक बहुत बड़े वियोग को झेलना पड़ा है, मजबूत बनो। हम लोग तो बचपन से ही सीखे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन। धर्म ने ये तो नहीं सिखाया, ये धर्म का पहला पाठ है कि देख जब मरना होगा तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, है ना? तो मरने से मत डरना, कोई मर जाए तो उसे स्वीकार कर लेना, ये संसार की नियति है। संयोग में हर्ष नहीं, वियोग में गम नहीं। इस सत्य को स्वीकारो। ये सोच करके मैं पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, भक्ति करूंगा, विधान करूंगा, अनुष्ठान करूंगा तो मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा, तो अभी तक कोई मरता ही नहीं। पूजा पाठ करते तो हमारी पीढ़ियां चले गई। और अगर थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लो, अगर हम लोग मरते नहीं होते, हमारे पुरखे नहीं मरे होते, तो हमें यहाँ जगह कहाँ मिली होती। धन्यवाद दो उनको कि वो हमारे लिए सीट खाली छोड़ कर गए, है ना? और हमें भी खाली करके जाना है। इसलिए जीवन के इस परम सत्य को स्वीकारना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की गति तय करनी चाहिए।